हेलो बच्चों, स्वागत करता हूँ आप सबको। तो यहाँ पे हम गति चैप्टर के कुछ प्रश्न को डिस्कस करेंगे। तो प्रश्न देखिए क्या प्रश्न है, और ये जो प्रश्न जो है आपका पेज नंबर 110 से है। ठीक है, पेज नंबर कितना है 110 आपका टेक्स्ट बुक का, वहाँ से ये प्रश्न को हम डिस्कस करेंगे। तो पहला प्रश्न है, एक वस्तु के द्वारा कुछ दूरी तय की गई क्या उसका विस्थापन शून्य हो सकता है? अगर हाँ तो उस अपने उत्तर को उदाहरण के द्वारा समझाइए। तो अगर बोलिए कोई वस्तु का विस्थापन शून्य हो सकता है, अगर आप बोलते हैं हाँ तो उसको उदाहरण देके आपको समझाना है। ये तो पहला प्रश्न है। फिर दूसरा प्रश्न क्या है, एक किसान 10 मीटर की भुजा वाले एक वर्गाकार खेत की सीमा पर 40 सेकंड में चक्कर लगाता है। सो ये 10 मीटर वाला एक वर्ग है, चारों तरफ खेत है, उसको एक चक्कर लगाने के लिए उसको 40 सेकंड लगता है। 2 मिनट 20 सेकंड के बाद किसान के विस्थापन का परिणाम क्या होगा? तो 2 मिनट 20 सेकंड चलने के बाद उसका विस्थापन क्या होगा, उसको आपको निकालना है। ठीक है, और तीसरा नंबर प्रश्न है, विस्थापन के लिए निम्न में से कौन सही है? सो विस्थापन के लिए कौन सा सही है? यह शून्य नहीं हो सकता। ठीक है, पहला आपको सत्य या असत्य बताना है। दूसरा क्या है, इसका परिणाम वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी से अधिक है। तो ये दोनों में से आपको बताना है। ठीक है, विस्थापन के में से कौन सा सही है। तो देखते हैं इसका आंसर। तो इस प्रश्न को देखिए, जो कि अभी हम बता रहे थे। इस प्रश्न में एक वस्तु के द्वारा कुछ दूरी तय की गई है, क्या इसका विस्थापन शून्य हो सकता है? अगर हाँ तो अपने उत्तर को उदाहरण के द्वारा समझाइए। तो ये प्रश्न अभी हमने देखा था 110 नंबर पेज का है। तो इसका उत्तर क्या होगा? हाँ, इसका विस्थापन शून्य हो सकता है, पहला चीज। दूसरा क्या है, अब उदाहरण देना है। उदाहरण देना है मतलब मैं एक लाइन खींचता हूँ इस तरह से, और ये है O, ओके, और ये है A। तो कोई एक व्यक्ति है या कोई एक वस्तु है, क्या कर रहा है, यहाँ से O बिंदु से, मतलब प्रारंभिक बिंदु, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, प्रारंभिक बिंदु, और ये है दूसरा O लिखा है ना। प्रारंभिक बिंदु से ऐसा चलते चलते गया और यहाँ पहुँचा, पहुँचने के बाद फिर वापस आया और यहीं पहुँच गया। ठीक है, कहाँ से शुरुआत किया था? O से शुरू करके फिर O में पहुंच गया। तो इसका विस्थापन क्या होगा? स्टार्टिंग का पॉइंट, मतलब प्रारंभिक भी O था और उसका अंतिम भी क्या है, O है। तो प्रारंभिक और अंतिम के बीच का जो न्यूनतम दूरी क्या है, शून्य है। तो यस, शून्य हो सकता है। तो यही लिखा गया है। मान लीजिए एक वस्तु बिंदु O से चलकर बिंदु A पर पहुंचता है तथा वापस बिंदु O पर आता है, तब प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी अर्थात विस्थापन शून्य हो जाएगा। ठीक है, न्यूनतम दूरी। विस्थापन क्या होता है? प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच का जो न्यूनतम जो डिस्टेंस है, दूरी है, उसको ही विस्थापन बोलते हैं। तो ये प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न क्या पूछा था? एक किसान वाला। ठीक है, एक किसान वाला ये प्रश्न है, एक किसान 10 मीटर की भुजा वाले एक वर्गाकार खेत की सीमा पर 40 सेकंड में चक्कर लगाता है। तो 40 सेकंड में, मान लीजिए इस तरह से वर्गाकार है, तो 40 सेकंड में ये क्या करता है, चक्कर लगा लेता है। ये वर्ग है, मान लीजिए वर्ग अच्छे से नहीं दिख रहा है। तो इसका क्या है, 10 मीटर है, इसका भुजा 10 मीटर है, मतलब सभी भुजा 10-10 होंगे क्योंकि ये वर्ग है। तो इसको कितना 40 सेकंड लगता है। मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट करता है, ए से स्टार्ट करके फिर ए तक पहुँचने के लिए, इस बिंदु को हमने ए बोला, इस तरह घूम घूम के आके फिर ए तक पहुँचने के लिए उसको 40 सेकंड लगता है। 2 मिनट 20 सेकंड के बाद किसान का विस्थापन परिणाम क्या होगा? तो ये प्रश्न पूछा है। 2 मिनट 20 सेकंड चलने के बाद किसान कहाँ पहुंचेगा और उसका विस्थापन क्या होगा? ठीक है, सो वर्गाकार खेत का परिमाप आप कैसे उत्तर लिखेंगे? वर्गाकार खेत का परिमाप क्या होगा? 4 गुणे भुजा। ओके, इसका अगर हमको परिमाप निकालना है, इसका परिमाप मतलब पेरीमीटर जब हम निकालते हैं तो इसका क्या होगा? 4 गुणे 1 भुजा है ना, 4 गुणे 1 भुजा। तो ये हमको, इसी से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करें। ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ, इसका भुजा कितना है, 10 मीटर है, 10 मीटर दिया गया है। तो 4 गुणे 10 बोलने से 40 मीटर हो गया। मतलब एक चक्कर लगाने से वो कितना मीटर तय करेगा? 40 मीटर तय करेगा। तो उसी को यहाँ पे एक्सप्लेनेशन किया गया है। ठीक है, ABCD करके। सो A बिंदु से लेके फिर A बिंदु तक पहुँचने में उसको कितना लगता है? 40 सेकंड की दूरी लगता है। तो अतः 40 सेकंड में चली गई दूरी, तो 40 सेकंड में कितना चलेगा? वो 40 मीटर चलेगा, क्योंकि इसका जो पूरा इसका परिमाप कितना है, एक बार एक चक्कर लगाने से कितना होता है? 40 मीटर होता है। ठीक है, एक बार चक्कर लगाने से कितना होता है? 40 मीटर होता है। तो 40 सेकंड में वो क्या करेगा? 40 मीटर की दूरी तय करेगा। तो 2 मिनट 20 सेकंड में कितना होगा? 2 मिनट 20 सेकंड का मतलब कितना होता है? 140 सेकंड। 2 मिनट 20 सेकंड का मतलब होता है 140 सेकंड। तो चक्करों की कुल संख्या कितना हो जाएगा? आपको देखना है टोटल समय कितना है हमारे पास में, 140। ओके, तो 140 है, और एक चक्कर में तो 40 से 140 को भाग कर देंगे तो वो कितना चक्कर लगाएगा आपको मिल जाएगा। तो चक्कर का संख्या कितना मिल गया? देखिए 3, इसको ये 0 कट गया, ये 0 कट गया, इसको भाग करोगे तो 3.5 आ जाएगा। तो 3.5 का मतलब क्या है? वो 3 चक्कर पूरा लगा लेगा और चौथा वाला जो चक्कर होगा आधा लगाएगा। 3.5 का मतलब क्या होता है?
3.1/2 मतलब 3 कंप्लीट राउंड लगाएगा, मतलब आपको 140 सेकंड में ये 3 बार कंप्लीटली घूमेगा और फिर आधा घूमेगा। इसका मतलब ए से सी तक पहुंचेगा। आधा मतलब क्या होता है, ए से लेके सी तक, ए से आया बी, फिर बी से सी, तो यहां से ए होगा, तो विस्थापन हमको मिल जाएगा। विस्थापन क्या है, ए सी। ओके, सो अब देखिए, अर्थात 140 सेकंड में 3.1/2 चक्कर लगाएगा। वह बिंदु ए से चलकर अंत बिंदु सी होगा, तो बिंदु ए से लेके सी बिंदु तक वो पहुंचेगा। ठीक है, कितना कौन सा में 140 सेकंड में 3 चक्कर लगाने के बाद फिर ए से सी तक पहुंचेगा। ठीक है, वही आप बात बोला गया है। अभी हम क्या करेंगे, वो जो त्रिभुज है, वहां पे त्रिभुज बन रहा है, ठीक है, वह बिंदु ए से चल के बिंदु सी तक पहुंचेगा। समकोण, अब ये समकोण है। समकोण मतलब क्या होता है, जिसका 90 डिग्री हो, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, 2 समकोण बन रहा है, तो कोई भी आप लेके इसको सॉल्व कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा, ट्रायंगल ए बी सी, मतलब जो त्रिभुज है ए बी सी, कौन सा त्रिभुज, ए बी सी, ये वाला त्रिभुज को लिया गया है ए बी सी त्रिभुज, क्योंकि ये समकोण है। समकोण को हम क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करेंगे। क्या इस्तेमाल करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। देखिए AC² इक्वल टू AB² प्लस BC², तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम का आपको नहीं समझने से ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। देखिए, सो इसको क्या है, ये मान लीजिए ये AC है, ठीक है, ये क्या है, AC है, ये समकोण है 90 डिग्री है, और ये क्या है, B है। ठीक है, तो ये क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, जो ये जो आपका बाहर का जो है AC जो है, AC का जो वर्ग जो होगा बाकी 2 वर्ग के बराबर होगा। AC का वर्ग जो होगा BC का वर्ग, ओके, BC का वर्ग प्लस कितना, AB का वर्ग, तो ये होता है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, इस प्रकार का स्टेटमेंट देता है। ठीक, तो पाइथागोरस थ्योरम से लगाया यहाँ पे AC का, वो ये वाला फिगर में, ठीक है, ये वाला फिगर में बात कर रहा हूँ, तो AC का जो वर्ग होगा, जो AC का जो वर्ग होगा AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग, तो वही क्या है यहाँ पे, AC का वर्ग बराबर AB का प्लस BC का, तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब इसको करने से क्या हो जाएगा, तो आपका AC आ जाएगा। देखिए, इसको सॉल्व कर दिया, 100 प्लस 100 कितना हो गया, 200 हो गया, 200 में से 10 बाहर निकल के आ गया, तो 2 अंदर में बचा, तो 10, ओके, 10 और √2 मीटर इसका होगा। ठीक है, तो ये विस्थापन कितना हो गया, ये आपका हो गया। ठीक, इसको आप कॉपी में लिख लेंगे। तो ये फिगर भी आपको लिखना है, और यहाँ से आपको ये समझाया गया है, और आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाने से ही इसका आंसर मिलेगा। फिर तीसरा प्रश्न क्या था, विस्थापन के लिए निम्न में कौन सही है। ठीक है, ये पूछा था, तीसरा नंबर प्रश्न था, विस्थापन यह शून्य नहीं हो सकता, विस्थापन यह शून्य नहीं हो सकता, ये है असत्य, शून्य हो सकता है। ठीक है, सो यह शून्य नहीं हो सकता है, तो ये क्या है, ये शून्य हो सकता है। ठीक है ना, तो अभी हमने देखा 1 नंबर प्रश्न में विस्थापन शून्य भी हो सकता है, तो पहला वाला स्टेटमेंट क्या है, असत्य है। तो दूसरा क्या है, इसका परिणाम वस्तु के द्वारा तय की दूरी से अधिक होता है, ये भी क्या है, असत्य है। हमेशा वस्तु से तय किया गया दूरी के बराबर होता है या फिर कम होता है। देखिए क्या बोला मैंने, या तो बराबर होगा या तो कम होगा, अधिक कभी भी नहीं होगा। विस्थापन जो होगा दूरी से कभी भी ज्यादा नहीं होता, या तो बराबर होगा या फिर कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 प्रश्नों को डिस्कस किया बच्चों। आशा करता हूँ ये 3 प्रश्न आपको 110 नंबर पेज का मैंने डिस्कस किया वो समझ में आया होगा। फिर अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।